खुदाम यसू अल मसीह जो खुदा का कलाम है, जिससे मुराद ये है कि उसके वसीले से खुदा बाप ने अपने आप को और अपनी मर्ज़ी को हतमी तौर पर इस दुनिया पर ज़ाहिर किया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस का एक दूसरा नाम जो है वो किताब मुक़द्दस है, लेकिन दर हकीकत ये 66 किताबों का मजमूआ है। लेकिन चूँकि ये किताबें एक ही जो खुदा का प्लान है उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को, मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करती हैं, तो इसीलिए ये सारी मिलकर एक किताबी शक्ल में जब आईं तो इन्हें हम किताब मुक़द्दस या बाइबल मुक़द्दस कहते हैं। अब बाइबल मुक़द्दस में जहाँ और कई तरह की खुसूसियात पाई जाती हैं, वहीं पर इसमें मुख्तलिफ़ तरह का अदब पाया जाता है, जिसे हम असनाफ़ अदब कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम कहेंगे तो जॉनरास हैं, कि इसमें हर तरह का जॉनरा जो कि दुनिया में इस वक्त मकबूल है वो पाया जाता है। मिसाल के तौर पर इसमें आपको कहानी मिलेगी, इसमें आपको कवानीन मिलेंगे, इसमें आपको नबूवत मिलेगी, इसमें आपको तमासील मिलेंगी, इसमें आपको हिकमत मिलेगी, शायरी मिलेगी, और इसी तरह से सवाने हयात है, तारीख़ है और मुकाशफाती अदब, और ये बहुत कुछ और है जो कि पूरी दुनिया में मकबूल अदब है। खुदा ने उसे इस्तेमाल किया ताकि अपनी बात बेहतर तौर पर इंसानों तक पहुंचा सकें। अब आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि जब मुख्तलिफ़ तरह की असनाफ़ अदब मुख्तलिफ़ जॉनरास इस्तेमाल होते हैं, तो अपनी बात को और ज़ोरावर अंदाज में कहने के लिए, ज़्यादा वजाहत से कहने के लिए, जो मुसन्फ़ीन हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की लिटरेरी डिवाइसेस, जिन्हें उर्दू में हम अदबी तरकीबात कहेंगे, वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अलामती ज़ुबान, जैसे कि तशबीह आ जाती है, इस्तारा आ जाता है, तो इसी तरह की मुख्तलिफ़ तरह की जो अदबी तरकीबात हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपनी बात को ज़्यादा वजाहत या ज़्यादा ज़ोर आवर अंदाज में कहा जा सके। अब बाइबल मुक़द्दस में भी इन तरकीबात का इस्तेमाल बकसरत पाया जाता है, और यही सबब है कि बाइबल के मौज़ूआत को बड़े ज़ोर आवर अंदाज में पेश किया गया है। लेकिन साथ ही ये हम पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी डाल देता है कि हम इन चीज़ों से वाकिफ़ हों, क्योंकि जब हम इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे तभी हम बाइबल मुक़द्दस की दुरुस्त तशरीह कर सकेंगे, और जब तशरीह दुरुस्त होगी तो तभी हमारे पास जो असबाब होंगे वो भी ऐसे होंगे जो सच्चाई पर मबनी होंगे। और जाहिर है कि जब सच्चाई से हम वाकिफ़ होते हैं तो तभी बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि हम आज़ाद होते हैं। तो आज का सवाल जो है वो भी कुछ ऐसा ही है कि जिसके लिए हमें एक ख़ास किस्म की अदबी तरकीब को समझना होगा, और जब हम उस अदबी तरकीब को समझ लेंगे तो फिर इसकी तशरीह और इस जैसे दीगर कई एक्सप्रेशंस जो इस्तेमाल हुए हैं उन्हें समझना या उनकी तफसीर करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आज का जो सवाल है वो हमारे एक भाई हैं जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। इनका नाम आशर विलियम है, इन्होंने भेजा है, और इनके सवाल का ताल्लुक़ मुक़द्दस मत्ती का जो इंजीली बयान है उसके 18वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत से है, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, बस अगर तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर ज़िंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पाँव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर ज़िंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तू आतिश जहन्नुम में डाला जाए। इस पूरे हवाले को जब पढ़ते हैं तो इसका सियाको सबाक हमें बताता है कि यसू मसीह ईमानदारों से कहते हैं कि उनका चाल चलन, उनका रख रखाव ऐसा होना चाहिए कि वो जो कमज़ोर ईमान वाले हैं उनके चाल चलन या उनकी किसी बातचीत से किसी गलत तालीम की तरफ राग़ब ना हो जाएं। दूसरे लफ्ज़ों में ईमानदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरे ईमानदारों के लिए ठोकर का बाइस ना बने, उनके गिरने का बाइस ना बने। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यसू मसीह कहते हैं कि अगर हम एक ईमानदार हैं और हमारे जिस्म का कोई उज़ू है जो कि हमें गुनाह की तरफ राग़िब करता है,
मसलन दाना हाथ जिससे अक्सर हम काम करते हैं, और अगर इससे हम कोई ऐसा बुरा काम करते हैं, मिसाल के तौर पर चोरी वगैरह, या पाँव है जो कि हमें किसी ऐसी जगह पर ले जाते हैं जो कि बुराई का घर है, जहाँ पर गुनाह पाया जाता है और हम गुनाह की तरफ जा सकते हैं या गुनाह में गिर सकते हैं, या आंखें हैं कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो कि जिसके सबब हम गुनाह में गिरफ्तार होते हैं, तो अच्छा है कि फिर इनको काट कर फेंक दिया जाए, क्योंकि जब ये नहीं रहेंगे तो इससे मुराद ये है कि फिर गुनाह भी नहीं होगा, और गुनाह नहीं होगा तो जहन्नुम में भी नहीं जाया जाएगा। तो अब सवाल हमारे लिए ये है कि क्या यीशु मसीह वाक़तन ये चाहते हैं कि उसके लोग ऐसा ही करें? अब बाज़ तो ऐसे हैं जो कि बाइबल मुक़द्दस की लफ्ज़ी तफसीर जो है उस पर यकीन करते हैं, उनके लिए तो शायद ये बात सच होगी, लेकिन जो भी बाखबर लोग हैं, जो भी ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि बाइबल मुक़द्दस में पाए जाने वाली जो अदबी असनाफ हैं और अदबी तरकीबात हैं उनसे वाकिफ़ हैं, वो आपको स्ट्रेट अवे बता सकते हैं कि ये सच नहीं है। यीशु मसीह का ये लफ्ज़ी तौर पर मतलब नहीं है कि ऐसा किया जाए, बल्कि यहाँ पर यीशु मसीह एक अदबी तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे इंग्लिश में हम हाइपरबोले कहते हैं। उर्दू ग्रामर में इसका तर्जुमा मुबालगा किया गया है, और इससे मुराद होती है कि किसी चीज़ को, किसी बात को उससे बढ़ा चढ़ा कर पेश करना जितनी कि वो हकीकत में है। हाइपरबोले या मुबालगा एक अदबी तरकीब है, और ये एक अलामती ज़ुबान है जिसका मकसद होता है कि उस चीज़ की अहमियत जिस बारे में बात हो रही है उसको उजागर किया जा सके, लोगों की तवज्जो जो है वो इस तरफ हो सके और वो इसकी संजीदगी को समझ सकें। अब शायद आप इस वाले लफ्ज़ यानी हाइपरबोले से या मुबालगे से आप वाकिफ़ ना हो, लेकिन इसका इस्तेमाल आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने घरों में या कहीं पर भी आप इसको अक्सर सुनते भी हैं, इसका इस्तेमाल देखते हैं। मिसाल के तौर पर ज़रा सोचिए कि जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तो ये लफ्ज़ आपने अपनी माँ के मुंह से कितनी दफ़ा सुना होगा कि ये बात मैंने तुम्हें 1000 बार बताई है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है। अब जब एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि मैंने ये बात तुम्हें 1000 बार बताई, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वाकई उसने 1000 बार बताई होगी, शायद 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 50 दफ़ा, वी डोंट नो, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि मैंने तुम्हें बार बार, जब भी होती है ये बात, मैं तुम्हें यही चीज़ बताती हूँ, लेकिन फिर भी तुम इसे नहीं समझ रहे हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि माँ झूठ बोल रही है, बल्कि ये तरकीब का इस्तेमाल कर रही है कि ये बात मैंने तुम्हें कई दफ़ा बता चुकी हूँ, और इसका मकसद ये होता है कि अब तुम्हें इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए और जो पहले मैंने कहा है उस पर अमल करना चाहिए। इसी तरह से जब यीशु मसीह यहाँ पर ये बात कहते हैं कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है, गुनाह की तरफ राग़ब करती है, इसे निकाल कर फेंक दे, तो ये भी यीशु मसीह लफ्ज़ी तौर पर नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ पर वो अलामती ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर उनके कहने का मकसद ये है कि जो अबदी ज़िंदगी है वो मौजूदा किसी भी चीज़ से बढ़कर है, हमारे बदन से, हमारे बदन के किसी भी अज़ा से बढ़कर है। और अगर इंसान को इन दो चीज़ों में से किसी एक का फैसला करना पड़े कि वो अपनी आंख बचाएगा या फिर अपनी रूह को बचाएगा, तो जाहिर है अक्लमंदी का जो ठीक फैसला है, दानिशमंदाना फैसला है कि अपनी रूह ही बचाई जाएगी। लेकिन बतौर मसीही हमारे लिए शुक्रगुजारी की बात यह है कि हमें आंख निकाले बगैर ही गुनाह पर गलबा मिल सकता है, हम हमेशा की आग से बच सकते हैं, चूँकि हमारे खुदाम यीशु मसीह ने हमें 2 तोहफे अता किए हैं। पहले नंबर पर तो उसका अपना खून है जिसके सबब से हमारे गुनाह माफ़ हुए हैं, और फिर उसने हमें अपना रूहुल कुद्स भी अता किया है जिसके वसीला से हम गुनाह से लड़ भी सकते हैं और गुनाह पर गालिब भी आ सकते हैं। तो इसलिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने मुनज्जी, अपने खुदावंद यीशु मसीह का, और दूसरी तरफ हमें बड़ा बाखबर भी होना चाहिए कि बाइबल मुक़द्दस एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, एक बहुत ही जामे किताब है। हर तरह का अदब, हर तरह की अदबी तरकीबात इसमें इस्तेमाल हुई हैं, और हमारा काम है कि हम ज़रूर इन तरकीबात से, इन असनाफ से वाकिफ़ हों ताकि बाइबल की दुरुस्त तशरीह तक पहुँच सकें। और जब ऐसा होगा तो हम सच्चाई से भी वाकिफ़ होंगे, आज़ाद भी होंगे
اور ساتھ میں ہمارا دل اپنے خدا کے لیے شکر گزاری سے بھر جائے گا کہ جو کچھ بھی اس سے ہو سکا اس نے کیا ہے، تاکہ ہم اس کے کلام کو سمجھ بھی سکیں اور پھر اس پر عمل کرنے کے قابل بھی ہو سکیں۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔